यूएस का शटडाउन स्टार्ट हो चुका है एंड बिटकॉइन के अंदर क्रैश आना भी स्टार्ट हो चुका है, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। साथ ही एक नई न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि फेड के चेयरपर्सन को चेंज करा जाएगा, पावेल को हटा के अब एक नए पर्सन को फेड का चेयरपर्सन बनाया जाएगा। क्या ये न्यूज़ मार्केट को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है? क्या बिटकॉइन के अंदर एक रिकवरी आ सकती है? रिकवरी आती है तो कौन से जोन से आएगी? क्या ट्रेड इस समय मार्केट के अंदर बन रही है? क्या शॉर्ट करना चाहिए? चलिए समझते हैं आज की वीडियो के अंदर। जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ आपको बताऊंगा, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे यूएस के अंदर शटडाउन स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि लास्ट टाइम जब शटडाउन हुआ था 1 अक्टूबर को, उसके जस्ट बाद आप देख सकते हो बिटकॉइन ने क्रैश करना स्टार्ट कर दिया था एंड 35% का बिटकॉइन के अंदर क्रैश आया था। अब जैसे ही पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात बताई, बिटकॉइन ने क्रैश करना स्टार्ट कर दिया एंड बिटकॉइन गिर के ऑलमोस्ट $81,200 के अराउंड यहाँ पे चला गया था। अभी फिलहाल हम देखते हैं बिटकॉइन को, बिटकॉइन रिकवर कर रहा है। रिकवर करने के बाद कहाँ से डायरेक्शन ले रहा है, तो अगर आप ध्यान से फेब्र लगा के देखोगे इस समय पर रिट्रेसमेंट, तो ऑल ओवर आपको देखने को मिलेगा 0 पॉइंट जो आपको पहला जोन जो था 0.236 का, ऑल ओवर वहीं से बिटकॉइन ने अभी रिजेक्शन लिया है। ये दिखाता है कि बिटकॉइन का प्राइस इस समय वीक है एंड ये जो पंप आया है कहीं ना कहीं ये एक फेक पंप हो सकता है। अब यहाँ से कितना और क्रैश आ सकता है हमें ये समझना पड़ेगा। तो पहले तो अभी समझो 4 चार्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी को रिस्क लेना हो और वीडियो को ये देख रहे हो इस समय पे, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लेके बैठा हूँ। सिंपल मैंने आपको बता दिया, कोई घुमा फिरा के नहीं, और मेरा स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2% का मेरा लॉस होगा यहाँ पे होता है। तो टारगेट क्या है वो भी मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। टारगेट के लिए यहाँ पे डेली चार्ट में ओपन कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हो $76,200 ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। इसको आप अच्छे से एक बार मार्क कर लेना। एंड जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये जोन रहेगा अराउंड $80,500 का। तो ये दोनों जोन्स को आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। दोनों हमारे टारगेट यहाँ पे रह सकते हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 3.2% का प्रॉफिट मिलेगा और रिस्क जो है वो 2% के आसपास का, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड ऑल ओवर डिसेंट है। बाकी ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एक रिस्की ट्रेड है, मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि बिटकॉइन के अंदर एक बार फिर से शॉर्ट का मौका मैं मिस कर दूं। अदरवाइज बिटकॉइन के अंदर फिलहाल जो शॉर्ट ट्रेड बनती वो इस जोन से बनती विच इज अराउंड $86,400, बिकॉज ये वो जोन है जो फिफ्थ के अंदर एक अच्छा लेवल बैठता है एंड 0.5 का जोन बैठता है, जहां से मेरे हिसाब से डायरेक्शन आना चाहिए था, बट पहले ही प्राइस ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। दैट्स व्हाई मैंने जल्दी में शॉर्ट ले लिया है। तो अगर आप कम रिस्क थोड़ा लेना चाहते हो, शॉर्ट नहीं लेना चाहते, तो इस जोन के ऊपर एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर ला सकते हो, बिकॉज प्राइस यहाँ तक आया तो रिजेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 80 to 90% हमें देखने को मिलेंगे। नाउ अब इस चीज को समझते हैं, क्या प्रीवियस जो शटडाउन हुआ था उसकी तरह इस बार भी 35% का फॉल हमें देखने को मिलेगा? तो देखो जरूरी नहीं होता कि हर बार शटडाउन हो रहा है तो सेम तरीके का फॉल हमें देखने को मिले। इस बार पार्शियली शटडाउन हुआ है, प्रीवियस जो शटडाउन हुआ था 40 डेज से ज्यादा चला था, बट इस बार आप देखोगे ज्यादा दिन ही शटडाउन नहीं चलेगा यूएस के अंदर। एंड एक न्यूज हमें ये भी देखने को मिल रही है कि पॉवेल को हटा के एक नया फेड के अंदर चेयरपर्सन आएगा। अगर प्रो क्रिप्टो बंदा होता है, मतलब क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव होता है, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है कि वो बंदा क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ सकता है एंड मार्केट $80,000 से या फिर $76,000 से एक बड़ी रिकवरी दिखा सकती है। अभी फिलहाल जो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है वो यूएस के शटडाउन के साथ साथ इंटरेस्ट रेट वाली न्यूज़ का भी देखने को मिल रहा है। एफओएमसी के अंदर रेट कट नहीं हुए, उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा है। एक तो शटडाउन लगा हुआ है, ऊपर से रेट कट भी नहीं हुआ है, डेट्स वाई हमें जो है यहाँ पे फॉल करता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन। वहीं दूसरी ओर यूएसडीटी डोमिनेंस या फिर यूएसडी का जो प्राइस है वो ऊपर हमें जाता हुआ दिख रहा है इस समय पे। आप देख सकते हो ब्रेकआउट लगातार ये कर रहा है एंड डेली चार्ट के अंदर सुपर बुलिश है। डेट्स वाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $76,000 भी बिटकॉइन जा सकता है अगर इसी तरीके से ये बुलिश रहा। स्पेशली अगर मैं इसको 4 चार्ट के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर 4 कैंडल क्लोजिंग सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो प्रीवियस ये जो आप लेवल देख रहे हो इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यूएसडी डोमिनेंस ऊपर पंप करेगा, वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन हमें क्रैश करता हुआ दिखेगा। तो मार्केट को लेके बिल्कुल क्लैरिटी मैंने आपको बता दी है। बाकी वीकली चार्ट में जो इंपॉर्टेंट जोन है उसको एक बार मार्क कर लेना, $78,000 एंड $70,980, ये दोनों इंपॉर्टेंट जोन है वीकली चार्ट के हिसाब से। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं जोन देखता हूँ तो $76,200 का जोन मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, जहां से जंप के चांसेस रहेंगे। चाहो तो यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हो, बिकॉज डेली चार्ट बहुत ज्यादा बेरिश है। बाकी अगर यहाँ से भी रिकवरी आनी होगी तो पहले हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी। कंफर्मेशन कैसी? इस टाइप की कंफर्मेशन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, वैसे ही यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनेगा, वो हमें कंफर्मेशन देगा कि रिकवरी की और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। उसके बाद ही हम बाय करने जाएंगे तो ही यहाँ पे सेफ रहेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुलिश कैंडल बनी थी, प्रीवियस 2 कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, वैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए होगी, जो कि अगर बनेगी तो सबसे पहले तुम्हारा भाई तुम्हें अपडेट करेगा। उसके लिए बस आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेटेड रहना होगा, जिसका लिंक बायो में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं कुछ ऑल्ट कॉइंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोलाना की, सोलाना आप देख सकते हो सेम तरीके से क्रैश कर रहा है। सोलाना के अंदर एंट्री लेनी हो तो वही शॉर्ट एंट्री बनेगी, अदरवाइज सोलाना का जो समय पे
मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो हमें 123.87 के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर एस्टर भी हमें बियरिश देखने को मिल रहा है, फ्री फॉल इसके अंदर भी आ रहा है। एस्टर का जो सपोर्ट जोन रहेगा 0.550 का रहेगा, यहाँ से जम के चांसेस रहेंगे। चाहो तो लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हो, छोटा सा बट रिस्की रहेगा। उसके बाद फिर आईसीबी कॉइन है, बुरे तरीके से फॉल कर रहा है, ये भी अगर रिटेस्ट करता है ऊपर आगे तो यहाँ पे शॉर्ट बन सकता है ऊपर का स्टॉप लॉस लेके। फिलहाल जो इसका सपोर्ट जोन रहेगा 2.677 का रहेगा, यहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे। देन नेक्स्ट भी है बीएनबी कॉइन जो अगेन बुरे तरीके से फॉल कर रहा है, सपोर्ट जोन जो रहेगा $825 का रहेगा, यहाँ से थोड़े जम के चांसेस रहेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इथेरियम जिसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा $2200 का रहेगा, यहाँ से सपोर्ट के चांसेस रहेंगे जंप आने के, अदरवाइज अभी तो फ्री फॉल करता हुआ दिख रहा है। द नेक्स्ट वी हैव एक्सआरपी कॉइन जिसका जो सपोर्ट जोन है 1.6242 के आसपास रहेगा, जहाँ से इसके अंदर जंप के चांसेस रहेंगे, अदरवाइज अभी ये बेयरिश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट लेना चाहते हो तो ऊपर का स्टॉप ऑफ ला के लिया जा सकता है, बट थोड़ा रिस्की है बिकॉज चलती हुई ट्रेन के अंदर आप यहाँ पे चढ़ोगे। द नेक्स्ट वी हैव हाइपर लिक्विड कॉइन जो उतना ज्यादा फॉल करता हुआ हमें नहीं दिखा है, इसके अंदर बाइंग करनी हो तो 28.74 के आसपास देख सकते हो, उससे पहले बाइंग रिस्की है। देन लास्ट में हमारे पास आता है गोल्ड जिसके बारे में बहुत लोग आप में से पूछ रहे थे। गोल्ड बहुत बुरे तरीके से फॉल करा है, मैं मानता हूँ, बट गोल्ड जैसा एसेट अगर इतने बुरे तरीके से फॉलो कर जाए तो वो एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ग्रैब करना चाहिए। डेट्स वाई मैं पर्सनली तो फिजिकल गोल्ड भी लूँगा आज, और वैसे भी बाइंग करूँगा गोल्ड में स्पॉट में, बट उसके साथ साथ गोल्ड में अगर मुझे ट्रेड करनी होगी तो मैं प्राइम एक्सबीटी का यूज़ करूँगा। अगर आप भी गोल्ड के अंदर बाय ट्रेड लेना चाहते हैं या कोई भी ट्रेड बने जो शॉर्ट टर्म में वो लेना चाहते हैं तो आप भी प्राइम एक्सबीटी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गोल्ड, सिल्वर, फॉरेक्स मार्केट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रेड करने को मिल जाएंगी। कमोडिटीज से लेके इंडाइसिस से लेके क्रिप्टो तक आपको यहाँ पे ट्रेड करने को मिल जाएगा, एंड यूएस के शेयर्स के अंदर भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। प्राइम एक्सबीटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल सा क्लिक करना, अकाउंट बनाना एंड डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू या फिर आप अपने कार्ड्स वगैरह के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी क्रिप्टो के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर एंड बाकी एसेट्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में और ये अपडेट था, अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। बाकी आपको क्या लगता है बिटकॉइन को लेके या फिर क्रिप्टो को लेके कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना।